तो मैं पूरा काम अपनी प्यारी ननद जी से ही करवाऊंगी। बहुत उछल कूद करती रहती है ना यहाँ वहाँ, बेटी होने का फायदा उठाती हैं। मैं भी दिखा दूंगी कि झा परिवार की छोटी बहू हुई तो क्या, रुतबा कम नहीं है झुमकी रानी का। लेकिन इनसे काम कराने के लिए क्या करूं मैं, है? झुमकी भाभी, भाभी क्या हुआ? उठो। क्या हुआ आपको? माँ देखो क्या हुआ भाभी को। झुमकी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? झुमकी झुमकी मुझे पता नहीं काहे चक्कर आ गया। ये भगवान, रिया पानी ले आओ जल्दी से। हाँ। अरे अरे संभालो। अच्छी बात बताएं, क्यों कुछ इनके बात हो रहा है? हमारे फर्म में एफ बात घूम रही है। हम है ना, हम रात भर सो नहीं पाते हैं ठीक से। इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। हम अरे माँ बनने वाले हैं ना, तो बहुत ऐसा कमजोरी हो रहा है, दिल ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अभी ठीक हैं। हम थोड़ा काम कर ले, सबके लिए खाना बनाना। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है कुछ काम करने का। रिया है ना, वो संभाल लेगी रसोई, ठीक है? हालत तो देखो तुम्हारा। रिया आज तुम खाना बना लेना। हाँ माँ जी, लेकिन हम झाड़ू भी नहीं लगा पाए। अरे रिया लगा देगी झाड़ू। तुम अपना और अपना बच्चे का ख्याल रखो बस, और पहले कुछ खा लो, नहीं तो ये कमजोरी कैसे जाएगा। हाँ। रिया इसको कुछ खाने के लिए दे देना। हाँ, आराम से। डाकिया, चिट्ठी आई है। अरे देखे तो, किसकी चिट्ठी आई है? अरे झुमकी भाभी, अभी तो आपको बहुत चक्कर आ रहे थे और अभी दौड़ लगा रही है। देखिए ना जी, आप है ना हमारे चक्कर पे एक भी सवाल मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो हम आपको ऐसे चक्कर में फंसाएंगे कि आप चकरा जाएंगी। हैं? बुलाए माँ जी को। आप हमारी कमजोरी को नाटक समझ रही हैं, हैं? बुलाए बुलाए। एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं कर देता हूँ। ये का है? का परपन चल रहा है तुमरा? एक अनजान मर्द की बाहों में का गुल खिला रही हो? भूल गई हो अपना कुल का मर्यादा, या फिर यही है तुम्हारा असली रूप? बस अपना जबान को अपना मुंह में संभाल कर रखो और हमारी आंखों को छुटलाने का कोशिश मत करो। दूसरों का चरित्र पे तो यूं उंगली उठाती थी, और अब अपना ही चरित्र को चीर फाड़ के रखती हो, और साथ में हमरे भोले से का विश्वास को भी। माँ जी, हमें तो ये लगता है कि गंगा भाभी जानबूझ के गिरी हैं, ताकि उनको सबकी नजरों में गिरा सके। हाँ, बता रहे हैं। तुम्हारा जबान जो है ना, बहुत लंबा हो गया है छोटी बहू, उसको कस के रखो, नहीं तो काट डालेंगे हम। हमको घर में देवरानी जेठानी का कहा सुनी नहीं चाहिए, समझी? कल का व्रत का तैयारी करना है। 6 सुहागनों को निर्जला व्रत रखने के लिए बुलाना है, और पंडित जी को भी पूजा के लिए बुलाना है कल। माँ जी, हम निर्जला उपवास कैसे करेंगे बताइए? मर जाएंगे हम, मर जाएंगे।
छोड़िए इसको। ये क्या कर रहे हैं आप? और क्या कर रहे हैं हम? नहीं जाना हमें पुलिस के पास, नहीं करने हमें अपनी इज्जत नीलाम। ठीक है, आपको पुलिस के पास नहीं जाना, मत जाइए। लेकिन हम पर तो विश्वास है ना आपको। हम यहाँ का मठाधीश हैं। मठाधीश होने के नाते आपको वचन देते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। आज से आप ये मठ का बहू बेटी की तरह रहेंगे। जिस तरह उन सबका सुरक्षा हमारा धर्म है, वैसे ही आज से आपका भी सुरक्षा किया जाएगा। आपका रहना, खाना, पीना सब मठ उठाएगा। लेकिन इस तरह से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। देखिए, जो कुछ हुआ वो में आपका कोनो गलती नहीं है, और जो का गलती है वो के बारे में बात करने का कोनो फायदा नहीं। इंडाइजेशन की वजह से आपको उल्टियां हो रही हैं। मेरा मतलब है ज्यादा खाने और खाना न हजम होने के कारण आपको उल्टियां और चक्कर आ रहा है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हैं? आप ठीक से फिर से जांच कर लीजिए, क्योंकि हम बता रहे हैं ना, हमारे पेट में दर्द रहता है और पेट है ना ऐसे धीरे धीरे फूल रहा है और अंदर ऐसे गोल गोल कुछ घूम रहा है। अब जांच फिर से कीजिए, बता रहे हैं। स्टमक इन्फेक्शन की वजह से आपके पेट में दर्द और गैस की प्रॉब्लम हो रही है आपको। नमस्कार वकील साहब, क्या हुआ? यहाँ पर आना कैसे हुआ? आज जब न्याय करने की बारी आई तो आप ही के पास आना होगा ना मठाधीश जी। हमको समझे नहीं। जी, अब न्याय तो अकेले में होगा नहीं, इसलिए कुछ लोगों को साथ में लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मैं भेजा गया हूँ, मतलब खुद नहीं आया हूँ। देखिए वकील साहब, आप क्या कह रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। बड़े बाबूजी की वसीयत लेकर आया हूँ। बाबूजी का वसीयत? जी, इस वसीयत के अनुसार ये सारी संपत्ति और उससे जुड़े हुए सभी अधिकार प्रताप जी के नाम पर रहेंगे। पहला वसीयत, दूसरा वसीयत, हमरा तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है शिव बेटा। ये सब का है? अगर तुम्हारे बाबूजी के हिसाब से प्रताप का ये सब पर अधिकार है, तो फिर अब तक तुम ये सब कैसे संभाल रहे थे? तुम्हारे बाबूजी सिधारने से पहले वसीयत करके गए हैं, सब कुछ प्रताप के नाम करके गए हैं, तो तुमको इसका थोड़ा भी जानकारी नहीं था? हमरी छोड़ दो, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, काहे कि हमको तो किसी बात से मतलब ही नहीं है। लेकिन शिव बेटा, तुम ठीक है, न्याय अन्याय जो भी है ना, हम तुम पर छोड़ते हैं हमेशा की तरह। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम भगवान राम के जैसा राजकाज संभालो। अरे प्रताप तो लक्ष्मण है, राह से थोड़ा भटक गया है, पर दिल का पूरा नहीं है वो। इसलिए तुमको जो मर्जी आए तुम करो, और हम कुछ बताकर या सलाह देकर कहीं नहीं बनना चाहते। हाँ माँ, आज तक हम न्याय किए और आज भी न्याय ही करेंगे। जिसका जो अधिकार है उसको जरूर मिलेगा। अगर बाबूजी चाहते थे कि सब कुछ प्रताप का हो, तो ऐसा ही होगा। बाबूजी की आज्ञा का ना तो आज तक हमने निरादर किए और ना ही आगे करेंगे। तेरी प्रतीक्षा का इंतजार तो खत्म होकर ही रहेगा बेटा। आप हमारा पत्नी का हाथ का खीर खाकर देखिए, इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए होंगे। इन चारों कटोरियों में से चख के बताओ कि कौन सी खीर हमने बनाई। चारों कटोरियों में मेरे गंगा के हाथ की बनाई हुई खीर है। अजनबी मेहमान, उसकी बातें हमें इतना परेशान क्यों कर रही हैं? सालों ने कहा था कि इंतजार खत्म होगा। वही धुंधली सी तस्वीरें बार बार आंखों के सामने घूम रही थी। ऐसा लगा वे हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। हर कदम तेरी तरफ बढ़ रहा है। बहुत जल्द मैं तुझसे